क्या रीज़न था कि वो मोदी जी जिन्होंने एज गुजरात सीएम बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, चाहे इंडिया टुडे कॉन्क्लेव हो या कोई इंटरनेशनल मीडिया, एज अ पीएम 2014 के बाद से एक भी सोलो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात आपको मोदी जी के खुद के सोशल मीडिया के कमेंट्स में दिख जाएगा। कैसे एक इंटरव्यू ने मोदी जी को पूरी तरह से बदल दिया। पहली बात, इस वीडियो का पर्पस किसी को डिफेम करना नहीं है, बल्कि एक अनबायस्ड पॉलिटिकल एनालिसिस देना है। तो शुरू से शुरू करते हैं। 2002 के इंसिडेंट के बाद मोदी जी एक्चुअली पिवट टूवर्ड्स दी गुजरात मॉडल, जहां पर वो सच में काफ़ी मेहनत करते हैं। चाहे वो गुजरात का पहला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या फिर ज्योतिग्राम योजना के थ्रू 24/7 पावर सप्लाई। लेकिन फिर आता है 2007 एंड मोदी जी वॉज नो लॉन्गर अ रीजनल लीडर। वो बीजेपी को लीड कर रहे थे। ये वही दौर था जब कांग्रेस के मेन एम पर मोदी जी खुद थे। एंड ऑल ही नीडेड वॉज कि वो अब नेशनल मीडिया को अपना गुजरात मॉडल दिखाकर यह साबित कर दें कि वो नेशनली भी बीजेपी को लीड कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच वो एक ऐसा इंटरव्यू देते हैं जो इवन टुडे इज़ हिस्टोरिकल ऑन इट्स ओन वे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द अनपॉपुलर इंटरव्यू ऑफ मोदी जी विद करण थापर। देखो, करण जी इंटरव्यू को काफ़ी ब्लंटली स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे वो न केवल मोदी जी के गुजरात मॉडल को अप्रिशिएट करते हैं, बट साथ में उनके खिलाफ चल रहे आरोपों के बारे में भी पूछते हैं। अब वेल, मोदी जी इसका जवाब देते तो हैं, बट इंटरव्यू गेट्स डार्कर ओवर टाइम। करण जी बेसिकली टुक अ टर्न आस्किंग हिम अबाउट द गोधरा इंसिडेंट, जहाँ पर करण जी उनसे गोधरा इंसिडेंट के उस डर के बारे में भी पूछते हैं जो कि कांग्रेस उस समय यूज़ कर रही थी अगेंस्ट मोदी जी। I tell you what the problem is. Even 5 years after the Gujarat killings of 2002, the ghost of Godhra still haunts you. Why have you not done more to allay that ghost? This I gave it to the media persons like Karan Thapar. Let them do and let them enjoy. Can I suggest something to you? I have no problem. Why can't you say that you regret the killings that happened? Why can't you say that maybe the government should have done more to protect the Muslims? What I have to say, I have said at that time, and you can find out my statements. Just say it again. Not necessary. I have to talk about the in 2007 everything. What you want to talk? बट यहीं से इंटरव्यू एक अलग डायरेक्शन पकड़ लेता है। अपेरेंटली इंटरव्यू 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है विद मोदी जी इज फाइनल वर्ड। अपनी दोस्ती बनी रहे यार। You came here. I'm happy. I'm thankful to you. I can't help it. अब इसके बाद ऐसा नहीं है कि मोदी जी एब्रप्टली इंटरव्यू देना छोड़ देते हैं, बट यू विल सी अ ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पर अब वो अपने स्पीचेस में एक टेम्पलेट यूज़ करते हैं। कहीं ना कहीं वो थोड़ा पॉज लेते हैं बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चंस। चाहे तुम उनकी कोई भी वीडियो उठा लो, यू विल फाइंड द सेम वे हाउ ही डिलीवर्स हिज मैसेज। अब वैसे तो देखो, इसका इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप भी करते हैं और इवन मैक्सिमम टॉप लीडरशिप में इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, बट मोदी जी के केस में ये चेंज एक स्मूथ ट्रांजिशन नहीं ले पाता। इसके अलावा मोदी जी पीएम बनने के बाद एक भी सोलो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। अब वैसे तो 2014 से पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब भी ऑफिशियल फॉरेन ट्रिप्स पर जाते थे तो उनके साथ काफ़ी सारे इंडिया जर्नलिस्ट भी जाते थे, बट 2014 में मोदी जी इसे पूरी तरह रिप्लेस कर देते हैं। अब मोदी जी के साथ केवल स्टेट रन मीडिया जैसे दूरदर्शन ही जाता है। हालांकि सरकार इसको डिफेंड करते हुए ये कहती है कि इससे मोदी जी फॉरेन मीडिया में इंडियन नैरेटिव को कंट्रोल कर पाते हैं, जिससे इसेंशियली इंडिया की इमेज को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अब जैसे मैंने कहा कि यह मेरा कोई ओपिनियन बेस्ड एनालिसिस नहीं है, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम मोदी जी के स्टेटमेंट की भी बात करें जो उन्होंने कहा है रिलेटेड टू ज़ीरो प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी जी यह मानते हैं दैट आज के दौर में मीडिया अपनी इंपॉर्टेंस खो चुकी है एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि बजाय मैसेज मीडिया चैनल्स के थ्रू दिया जाए, इट्स मोर कन्वीनियंट कि जनता को मैसेज डायरेक्टली दे दिया जाए, लाइक थ्रू मन की बात, परीक्षा पे चर्चा या फिर थ्रू पब्लिक इंटरैक्शन जो सरकार समय समय पे करती है। मीडिया का उपयोग ये हुआ है, ज़्यादातर एक कल्चर बन गया है कि कुछ भी मत करो यार, इनको संभाल लो और अपनी बात बता दो, देश में चल जाएगी। मुझे उस रास्ते पर नहीं जाना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे गरीब के घर तक जाना है। मैं भी विज्ञान भवन में फीते काट के फोटो निकलवा सकता हूँ जी, मैं वो नहीं करता हूँ। मैं एक छोटी योजना के लिए झारखंड के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में जाके काम करता हूँ। मैं एक नए वर्क कल्चर को लाया हूँ। उस कल्चर को सही लगे तो मीडिया सही प्रस्तुत करे, न लगे तो न करे। दूसरी बात है, मैं जवाबदेह हूँ पार्लियामेंट को, बस सब सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अब देखो, ये तो मोदी जी ने कहा है, बट डेमोक्रेसी में जनता क्या सोचती है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताओ कि आपका क्या ओपिनियन है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू मोदी जी स्टेटमेंट। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।